E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के टॉपिक 4 यानी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड ऑल्सो फंक्शन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम टोटल 11 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से इस पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हम ऐसे 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2011 में पूछा गया है और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड log x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये बोल रहे हैं। सेकेंड में बोल रहे हैं ये जो है वैल्यू इनफाइनाइट की इक्वल होगा और ये वैल्यू 0 की इक्वल होगा। और थर्ड में बोल रहा है या तो ये 0 की इक्वल होगा और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। और फोर्थ में क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वाले लिमिट का जो है वैल्यू 0 होगा और सेकेंड लिमिट वाला जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, दिस इज अ इनडिटर्मिनेट लिमिट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट लिमिट फॉर्म क्या होते हैं? वो फॉर्म जो कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0 अपॉन 0 इस फॉर्म में होते हैं, उस लिमिट को हम जो है इनडिटर्मिनेट लिमिट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, अगर फर्स्ट ऑप्शन में हमको ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसको हम क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, इसलिए हम इसे एल हॉस्पिटल्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx अगर हमारे पास है, टू फंक्शन है उसका, अगर यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है दोनों फंक्शन का और लिमिट अगर इसमें लगा रहे हैं, कोई भी लिमिट हो सकता है, यहाँ पर एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है, एक्सटेंस टू कुछ और भी लिमिट हो सकता है। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या होता है? इन दोनों का जो है डिफरेंशिएशन हो जाता है, मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, तो चलिए उसी को हम फॉलो करते हैं इसमें। तो इन दोनों का क्या करेंगे? हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x और x टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2 और इसको हम नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद अब इसके बाद इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये जो पोर्शन है वो पूरा ऊपर चले जाएगा, यानी कि 1 अपॉन x इंटू 2 टू x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ये 2 तो एज इट इज है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि इस यहां पर जो इसका पावर माइनस हो जाएगा और पावर में क्या बचेगा? ऊपर x टू द पावर -1/2 और इसको हम नीचे ला लेंगे तो x टू द पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 क्यों आया यहां पर? क्योंकि जब इन्फिनिट इसका लिमिट हम यहां पुटअप करेंगे x की जगह पे तो 2 अपॉन इन्फिनिट, अब किसी के भी अपॉन में अगर इन्फिनिट आ रहा है और ऊपर कोई भी वैल्यू है अगर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? फर्स्ट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए 0 किसमें है। एक तो इसमें आपको 0 दिख रहे हैं, एक इसमें 0 दिख रहे हैं, किसमें? तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट इसका पार्ट लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x है, ये भी हम देखेंगे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट आएगा और अपॉन में भी अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल्स रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो फिर से वही चीज, ये होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, तो हमको ओवरऑल क्या मिला? 1 अपॉन x। अब जब हम इसमें इन्फिनिट पुटअप करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिट आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो हमको क्या मिला? फर्स्ट जो लिमिट हम निकाले थे उसकी वैल्यू भी 0 आई और सेकेंड वाला जो लिमिट निकाले थे उसके लिए भी वैल्यू जो है 0 आ गई। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों की वैल्यू 0 आई हुई है। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम। ऑप्शन में अगर देखिए तो ऑप्शन 3 में देखिए इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है कुछ सीरीज यहाँ पर है जिसका लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ये जून 2014 में पूछा गया है और पार्ट बी के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1/√n इंटू 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस सो ऑन। इस तरह से हमको एक सीरीज दिया है जिसका हमको लिमिट फाइंड आउट करना है और इसकी लिमिट की वैल्यू जो है क्या आएगी ये हमको पूछ रहे हैं। ठीक है, √2 हो सकते हैं या 1/√2 या फिर √2 प्लस 1 या 1/√2 प्लस 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको हमको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर टर्म्स दिख रहे हैं सबको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में है। तो 1/√1 प्लस √3 इसको रैशनलाइज किए हम, तो √1 इंटू माइनस √3 अपॉन √1 माइनस √3। ठीक है, सेम एज इसको भी करेंगे और सेम एज लास्ट वाले टर्म को भी हम रैशनलाइज करेंगे। अब इसके बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ तो एज इट इज रहेगा √1 माइनस √3 अपॉन यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला हम इसमें पुटअप कर दिए। तो a स्क्वायर मीन्स √1 स्क्वायर 1 हो गया और √3 स्क्वायर 3 हो गया। सेम एज इसमें भी हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √1 माइनस √3 अपॉन ये जो है सॉल्व होकर हमारे पास आएगा -2। सेम एज इसमें भी माइनस होके आएगा -2 और इसमें भी सेम एज यहां से देखेंगे 2n यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे हम -1 अपॉन -2 को हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा -1/2√n। तो जितने भी टर्म्स हमारे पास बचे हुए हैं उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर √1 माइनस √3, अब माइनस √3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आया प्लस √3। ठीक है, वैसे ही -√5 है तो उसके बाद आएगा प्लस √5 सो ऑन। यहाँ पर क्या है √2n माइनस 1। ठीक है, ये किस में है आपका, ये वाला पोर्शन जो है प्लस में है तो उसके पहले वाला जो टर्म होगा सेम टर्म वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव टर्म आया। टर्म सेम है लेकिन साइन को देखिए माइनस फिर प्लस। वैसे यहाँ भी क्या आएंगे, सेम टर्म आएंगे लेकिन फर्स्ट वाला माइनस होगा, सेकंड वाला फिर प्लस होगा और लास्ट में हमारे पास जो टर्म बचा है उसको हमने लिख दिया -√2n प्लस 1। ठीक है, तो अब देखेंगे जितने भी माइनस प्लस अल्टरनेट जो भी आ रहे हैं यहाँ पर टर्म वो सारे टर्म जो है वो कैंसिल हो गए और बचा सिर्फ हमारे पास यहाँ पर √1 माइनस √2n प्लस 1 ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो अपॉन में डिनोमिनेटर में √n था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो √1 अपॉन √n आ जाएगा माइनस यहां हमारे पास आएगा √2n प्लस 1 अपॉन √n। हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 1/√2। इसमें भी हमने क्या किया, ये जो √n है इसको हमने ओवरऑल होल रूट यहां पर लगा लिया और n से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2n/n प्लस ये हो जाएगा 1/n। तो यहां से n कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए 1/√n माइनस √2 प्लस 1/n ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये तो एज इट इज है -1/2। इसमें हमने लिमिट रखा तो ये 0 हो गया। देखो ये इन्फाइनाइट हो गया यानी कि पूरा ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ भी हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो 2 + 0। फिर यहाँ पर बचा -1/2 जो है उसको हमने लिखा 1/√2 इंटू √2। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू -√2 हमारे पास गया। यहाँ पर इन दोनों में से देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच गया 1/√2 और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लीजिए ये आंसर कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन में 1/√2 जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सेम एज इसी की तरह क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये जो है लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√n इंटू 1/√2 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √6 प्लस सो ऑन प्लस 1/√2n प्लस √2n प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें हमको ये बताना है इसके लिमिट्स क्या होंगे, इसके लिमिट क्या होंगे
फर्स्ट रूट टू, सेकेंड 1 बाय रूट टू, रूट टू प्लस 1, 4 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, चलिए हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ से हमको लिमिट इसके ढूंढने हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन रूट n। अब देखिए ये जो पोर्शन है उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। हमने इस पोर्शन को 1 अपॉन रूट 4 प्लस 2 के फॉर्म में लिखा, ताकि इसको माइनस करने पर जो है ग्रेटर नंबर पहले रहे और लेस नंबर जो है बाद में रहे। ये इसको देखते हुए हमने इसको ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो रूट 4 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 2 प्लस सेम एज इस वाले पोर्शन को भी हमने रूट 6 को पहले और रूट 4 को हमने बाद में लिखा। तो इसको रैशनलाइज करने पर रूट 6 माइनस रूट 4 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 4, सेम एज जो लास्ट पोर्शन है हमारा उसको भी हमने एज इट इज रूट 2n प्लस 2 माइनस रूट 2n अपॉन रूट 2n प्लस 2 माइनस रूट 2n, ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब देखिए हमको क्या मिलता है आगे, इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन रूट n। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई होके रूट 4 माइनस रूट 2 अपॉन ये जो है a माइनस बी a प्लस बी को फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 2। सेम एज सेकेंड पोर्शन भी इसका हमने सॉल्व किया, सेम जो लास्ट पोर्शन होगा वो भी रूट 2n प्लस 2 माइनस रूट 2n अपॉन ये जो है फॉर्मूले से यहाँ पर 2n प्लस 2 माइनस 2n। तो यहाँ से ये दोनों पोर्शन जो है 2n वाला टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन रूट n, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर रूट 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 6 माइनस रूट 4 अपॉन 2 प्लस सो ऑन, तो रूट 2n प्लस 2 माइनस रूट 2n अपॉन 2 ये हमको मिल गया। अब देखिए सब में क्या है, डिनोमिनेटर में हमको 2 दिख रहे हैं तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या है, ये एक सीक्वेंस जो हमारे न्यूमरेटर में था वो सारी चीजें यहाँ पर बच गई। तो इसका मतलब क्या है, देखो रूट 4 के साथ कैंसिल, प्लस माइनस साइन जो है इसका अपोजिट है, एंड रूट 6 जो है आगे जो टर्म्स आएंगे रूट 6 वाले जो कोई माइनस पोर्शन में होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सेम एज जो लास्ट पोर्शन है रूट 2n, ये नेगेटिव है तो इसके पहले वाले पोर्शन में जो है पॉजिटिव रूट 2n आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, माइनस रूट 2n प्लस रूट 2n प्लस 2, ये हमारे पास बचेगा। तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों टर्म से रूट n को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इस रूट n जो डिनोमिनेटर में उसको हमको यहाँ से हटाना है, तभी हम इसमें लिमिट पुटअप कर पाएंगे। तो यहाँ से रूट n को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 प्लस 2 अपॉन n माइनस रूट 2 अपॉन n। तो अब देखिए रूट n कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन 2। तो ये जो है लिमिट्स इन दोनों में सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ लिमिट्स पुटअप करने पर हमको मिला रूट 2 माइनस इसमें लिमिट इन्फिनिट पुटअप करेंगे तो ये पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमको ये 0 मिल गया। तो ओवरऑल हमको मिला क्या, 1 अपॉन रूट 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1 अपॉन रूट 2। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा जो ऑप्शन सेकंड था। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो लिमिट होगा 1 अपॉन रूट 2 होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।